हाय फ्रेंड्स, देखिए आज का जो एग्ज़ाम हुआ है एसकेएमयू दुमका में फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, उसका हम अभी क्वेश्चन आंसर आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जितना भी आने वाले फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा 24-28 सेशन का, वो भी देख सकेंगे, उनका भी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और आज जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो आंसर की मैच कीजिएगा, और कल जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फुल मार्क्स से 50, क्वालिफाई करने के लिए चाहिए आपको 20 मार्क्स। ठीक है, और पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो चलिए फटफटा के आंसर करते हैं। इससे पहले मैंने 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, बट मेरा लैपटॉप में कुछ एरर आ गया जिसके कारण पूरा मेहनत बेकार चला गया। ठीक है, 1 घंटा का मेहनत बेकार चला गया। चलिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योगा, योग का परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर, मन और आत्मा के मिलन के लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास है, ऑप्शन बी। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा लंबा हो उसको टिक लगाना है, या फिर जिसमें और करके 2-3 का जोड़ के बनाया गया हो। ठीक है, चाहे ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, और जिस ऑप्शन में हो उसको टिक लगाना है, चाहे इनमें से सभी जिस ऑप्शन में हो उसको टिक लगाना है। ओके, ये बेसिक फंडा था। तो क्वेश्चन है अगला, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो उद्देश्य है यह शारीरिक फिटनेस और मेंटल हेल्थ दोनों को बढ़ावा देता है, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में एक मैच के दौरान प्रत्येक टीम के लिए मैदान में कितने खिलाड़ी अनुमति दी जाती है? तो मतलब हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होती है, चाहे हॉकी पूछे, चाहे क्रिकेट, चाहे फुटबॉल हो। कितने होंगे? 11। ठीक है, 7 किस में होते हैं? तो 7 प्लेयर होते हैं आपका कबड्डी में, और 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल में वेद पद नहीं है? तो देखिए किस वर्ड का यूज बास्केटबॉल में नहीं किया जाता है? गोलकीपर का यूज नहीं किया जाता है, बाकी पॉइंट गार्ड, ठीक है, सेंटर और शूटिंग गार्ड का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल खेल समझते हैं। बास्केटबॉल में क्या होता है कि बास्केट को, टोकरी को इंग्लिश में बास्केट बोलते हैं। इस तरह से रहता है, 2.43 मीटर का ऊंचा रहता है बास्केटबॉल का, ये जो ऊंचाई है 2.43 मीटर। ठीक है, इस बास्केटबॉल कोर्ट बोलते हैं, 5 प्लेयर इधर, 5 प्लेयर इधर। इसमें उछल के बॉल को यहाँ पे डालना होता है, फिल्मों में देखे होंगे आप। ठीक है, ऊंचाई कितना है? 2.43, याद रख लीजिएगा, सब बताया मैंने 5 वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट, अगला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वार्म अप व्यायाम है? वार्म अप क्या है? एक्सरसाइज करने से पहले जो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं बॉडी का, उसी को वार्म अप करते हैं। तो रनिंग इन अ प्लेस, यानी कि एक ही जगह पे खड़े रह के दौड़ना, ये हमारा एक वार्म अप है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है, स्ट्रेचिंग व्यायाम निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्ट्रेचिंग जो है हमारे बॉडी को लचीला बनाता है। ठीक है, तो लचीलेपन में सुधार करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा खेल अस्टल कॉक, ठीक है, में खेला जाता है? देखिए कॉर्क हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, कॉर्क, बैडमिंटन और कॉर्क ना, तो बैडमिंटन खेला जाता है कॉर्क से। ठीक है, अस्टल कॉक बोला जाता है, लेकिन उसको हम लोग आम भाषा में कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जो पंख का या फिर इसका बना होता है, प्लास्टिक का। बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर कितने क्वार्टर खेले जाते हैं? तो बास्केटबॉल में 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। ठीक है, कितने क्वार्टर? 4। वही बास्केटबॉल इधर वाला उछल के जो इसमें बॉल डालना होता है। ठीक है, ये टोकरी है, इस टोकरी में उछल के बॉल डालिएगा। नेक्स्ट, उम्मीद है कि आप में से कोई नहीं खेले होंगे हो सकता है 1-2 खेले होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग तो नहीं है खेला होगा बास्केटबॉल। अगला है, व्यायाम से पहले वार्म अप न करने के संभावित परिणाम क्या होगा? तो अगर आप व्यायाम से पहले वार्म अप नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है, बिल्कुल। प्रदर्शन में कमी आ सकता है, मतलब आपका जितना ज़्यादा दौड़ पाएंगे उससे कम दौड़ेंगे, या एक्सरसाइज में टाइमिंग जितना देंगे उससे थोड़ा कम ही टाइमिंग होगा, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इसलिए व्यायाम से पहले आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन? तो हेल्थ एजुकेशन, कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का घटक नहीं, हेल्थ एजुकेशन का कंपोनेंट नहीं है? कौन? तो देखिए, सोशल फिट, सॉरी, इसमें जो है हमारा फिजिकल फिटनेस है, ठीक, मेंटल फिटनेस भी हमारा है हेल्थ, और न्यूट्रिशन यहाँ पे है, न्यूट्रिशन भी है हेल्थ से। लेकिन जो
सोशल हमारा आइसोलेशन है, ठीक है, ये हमारा नहीं है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ये सामाजिक मुद्दा है। अगला है 10 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वार्म अप व्यायाम नहीं है? तो सामान्य वार्म अप कौन सा नहीं है? जंपिंग जैक, मतलब हम अपने पैर को थोड़ा सा उछल उछल के जंप करना, ये हमारा वार्म अप में आता है, ठीक है। आर्म सर्कल, मतलब अपने पैर हाथ से नहीं, हम लोग हाथ को, दोनों हाथों को ऊपर नीचे मारते हैं, पटकते हैं, तो ये भी हमारा इसमें आता है, ठीक है। पुशअप भी हम जो क्या बोलते हैं उसको, डिप्स मारते हैं ना, तो ये भी हमारा वार्म अप में आता है। लेकिन ये जो दौड़ना है, ठीक है, स्प्रिंटिंग मतलब तेज़ दौड़ना हमारा वार्म अप नहीं है, ठीक है। तेज़ दौड़ने से पहले, स्प्रिंटिंग करने से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, योग शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या है? तो देखिए, योग को संस्कृत में हम लोग यूज धातु से बना हुआ है, यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, या कनेक्शन बोलिए, चाहे संग बोलिए, या फिर जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय योग पाठ नहीं है? ठीक है, तो शास्त्रीय योग जिसमें योग के बारे में बताया गया है, भगवत गीता में योग के बारे में बताया गया है, कर्म योग, भक्ति योग, ठीक है, ध्यान योग, इन सब के बारे में भगवत गीता में बताया गया। पतंजलि में भी योग के बारे में बताया गया है, उपनिषद में भी योग के बारे में बताया गया है, परंतु रामायण में योग के बारे में नहीं बताया गया है। सो रामायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला जाता है, निम्नलिखित में से किसे योग की एक शाखा माना जाता है? तो देखिए, योग, कर्म योग हमारा एक शाखा है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्म योग। बाकी कॉफ़ी, चाय, केक, कुकीज, ये सब क्या है यार, खाने पीने का और मोबाइल का चीज़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योग? योगा निद्रा। तो देखिए, योग निद्रा का प्रैक्टिस क्यों करते हैं? योग निद्रा का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? गहन विश्राम के लिए, ठीक है, डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के लिए हम लोग योग निद्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता है, ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट अगला जाता है, योग में ध्यान शब्द का क्या महत्व है? तो योग में जो ध्यान होता है, इसका मतलब होता है क्या? जोड़ना, एकाग्रता और ध्यान, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा एकाग्रता और ध्यान। याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में और करके जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था कि जिस ऑप्शन में दो को वर्ड एक साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, एकाग्रता व ध्यान, चाहे एकाग्रता और ध्यान, चाहे ए और बी दोनों, चाहे इनमें से सभी, उसे ऑप्शन को टिक लगाइएगा, चाहे जिस ऑप्शन का आंसर बहुत लंबा हो, लंबा सा ऑप्शन, ठीक है। किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर केंद्रित है? तो देखिए, ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पे जो है ज्ञान बोला गया है ना, ज्ञान और बुद्धि, तो ज्ञान योग हो जाएगा, ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पे ज्ञान योग, ठीक है। कौन सा योग परमात्मा के प्रति भक्ति और समर्पण है? तो भक्ति बोला गया है, तो भक्ति योग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी भक्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि कितने प्रकार के आसन होते हैं? तो देखिए, 5 प्रकार के आसन होते हैं। इसे तो 84 आसन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 प्रकार का आसन, पीठ के बल, पेट के बल, खड़ा होके, लेट के, और एक क्या रहता है यार आगे पीछे, मतलब पीठ के बल, पेट के बल, हाथ के बल, पैर के बल, और एक वो संतुलन बना के होता है, 5 गो होता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फील्ड हॉकी के मानक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फील्ड हॉकी में, चाहे फुटबॉल में, चाहे क्रिकेट में, कितने होते हैं? 11, 11, 11 फिर ऑप्शन सी। बास्केटबॉल में एक सफल 3 पॉइंट के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो देखिए, 3 पॉइंट के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। फुटबॉल में टाई की स्थिति में आमतौर पर खेले जाने वाले अतिरिक्त समय की अवधि क्या है? तो देखिए, जब टाई होता है ना, तो 30 मिनट का टाइमिंग मिलता है, 15-15 मिनट करके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 मिनट। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, फुटबॉल में एक मैच के दौरान, जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो एक मैच के दौरान प्रत्येक टीम के लिए, ठीक, फुटबॉल में एक मैच के दौरान प्रत्येक टीम के लिए मैदान पर कितने खिलाड़ियों को अनुमति दी जाती है? तो मैदान में कितने खिलाड़ी उतरते हैं प्रत्येक टीम दौरान? मैदान में 11 ही खिलाड़ी हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, ठीक है, 11, 11, 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल में वैध शब्द नहीं है? तो देखिए, बास्केटबॉल में जो है हम लोग गोलकीपर का यूज नहीं करते हैं, गोलकीपर का यूज करते हैं किस में? फुटबॉल में, ठीक। नेक्स्ट, हॉकी में ऊंची स्टिक के लिए क्या दंड है? तो हॉकी में ऊंची स्टिक के लिए क्या दंड है? अगर आपका ज़्यादा लंबा स्टिक है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनाल्टी स्ट्रोक,
ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खेल के दौरान बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ियों की स्थापना की अनुमति दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ियों की। कितने? 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बैडमिंटन में स्टल कॉर्क, यानी कि सिंपल है, बैडमिंटन में जो कॉर्क है, कॉर्क को तेज़ी से नीचे की ओर मारने वाले शॉट को क्या कहा जाता है? जैसे ये बैडमिंटन का कोर्ट है, ठीक, इधर से एक प्लेयर ने मारा, फटाक के नीचे गिरा दिया, उधर से मार के, इधर से इन्होंने मारा और ये तुरंत गिरा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्मैश। ठीक है, स्मैश बोलते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है कि बैडमिंटन में एकल टीम में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर आपको एकल टीम पूछेगा तो एक आंसर करना है। ये देखिए, एकल पूछेगा तो एक, और डबल पूछेगा, ठीक है, यानी कि डबल, सिंगल और डबल खेलते हैं ना, डबल खेलेगा तो 2 प्लेयर होगा, एकल खेलेगा तो 1 प्लेयर होगा। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में एक गेम जीतने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो जब बैडमिंटन खेलते हैं तो 21 अंक की आवश्यकता होती है। कितना? 21 अंक। ओके, आगे देख लेते हैं। फुटबॉल में गोलकीपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो फुटबॉल खेलते हैं उसमें गोलकीपर का मेन उद्देश्य क्या होता है? गोलकीपर क्या करता है? गोल करने से बचाता है। ठीक है, जैसे कि ये फुटबॉल है, इस साइड भी एगो है, इस साइड भी एगो है, मतलब ये रहता है ना, हाँ समझते हैं ना आप जी। इस साइड भी एक, इस साइड भी एक, इसमें जाली लगा रहता है, नेट, और यहाँ पे एगो गोलकीपर रहता है, यहाँ पे भी एगो गोलकीपर रहता है। ये क्या करता है गोलकीपर? कि फुटबॉल को इधर गोल होने से बचाता है। ठीक है, तो डिफेंड द गोल हो जाएगा, गोल करने से बचाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फील्ड हॉकी में ऊंची स्टिक के लिए क्या दंड है? तो फील्ड हॉकी में जो ऊंचा स्टिक होता है उसके लिए हम लोग क्या देते हैं? तो उसमें हम लोग पेनाल्टी कॉर्नर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए, पेनाल्टी कॉर्नर। ओके। योगा संबंधित है, तो योग किससे संबंधित है? मन और शरीर से, ऑप्शन ए हो जाएगा, मन और शरीर। अब यहाँ पे आपका जो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट हमें बॉडी को ऊर्जा देता है, ठीक है, एनर्जी, ऑप्शन ए। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? तो भात खाइए, चाहे रोटी खाइए, मतलब चावल हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार, बाजरा, इस सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? तो हमें शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ देता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन, बरी, इसके अलावा आप दाल खा सकते हैं, मीट, मीट में भी पोल्ट्री फार्म मत खाइएगा, वो घटिया है, पोल्ट्री फार्म मत खाइए यार, इससे अच्छा आप मछली खा लीजिए, या फिर आप ये सब खा लीजिए, और नॉनवेज है तो बहुत अच्छा। कबड्डी किस देश का पारंपरिक खेल है? मतलब सॉरी, नॉनवेज नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, नॉनवेज मतलब मीट, मांस, ठीक है। चलिए, कबड्डी किस देश का पारंपरिक खेल? तो कबड्डी जो है हमारे भारत देश में ही इसकी शुरुआत की गई, तमिलनाडु में। इसमें 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में, ठीक है, और कबड्डी 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 करके हम लोग ले जाते हैं ना, और एक आदमी जाता है और फिर उस छू के आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन क्या करता है? हमें वृद्धि देता है। अच्छा, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट है, फुटबॉल में गोल करने वाले खिलाड़ी क्या करते हैं? तो जो व्यक्ति फुटबॉल में जो गोल करता है, ठीक है, मान लीजिए आपने लात मार के ऐसा बॉल मारा कि आपने गोल कर दिया, तो आप क्या कहलाएंगे? आपको जो है स्ट्रीकर कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रीकर। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा कि व्हाट इज़ द रेड इन कबड्डी? रेड किसको कहा जाता है? रेड, तो देखिए कबड्डी में जो छूने जाता है ना, कबड्डी 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 कर ले जाता है, और छू के फिर तुरंत दौड़ के वापस आता है किसी को, या फिर खुद पकड़ा जाता है, तो उसी को रेड कहते हैं। अटैक करने जब हम लोग जाते हैं, तो कबड्डी में जो अटैक करने जाते हैं उसको जो है रेड कहा जाता है। ठीक है, आक्रमण, अटैक। नेक्स्ट, बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? तो वही जो बास्केटबॉल जिसमें उछल के बॉल को, गेंद को यहाँ पे घुसाना होता है। ठीक है, तो इसका जो आविष्कार है जेम्स नेस्मिथ ने किया था। ठीक, नेक्स्ट अगला जाता है, बैलेंस डाइट क्या है? हिंदी में बोलते हैं कि संतुलित आहार क्या है? तो जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है। ओके, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन सही करना था, जिनका जिनका 20 हो गया पास हो गए हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ऑप्शन सी हो जाएगा 7। अगला है, हॉकी किससे खेली जाती है? तो हॉकी जो है किससे खेली जाती है?
हॉकी हॉकी स्टिक से खेली जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में कितने अंक का शॉट सबसे ज़्यादा होता है? तो बास्केटबॉल में जो है कितने अंक का शॉट सबसे ज़्यादा होता है? 3 अंक का। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। बैलेंस डाइट में फैट का क्या काम है? फैट यानी कि हम लोग वसा, वसा जिसको आम भाषा में चर्बी बोलते हैं, चर्बी। तो चर्बी क्या करता है? हमारे एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मान लीजिए किसी दिन आपने उपवास किया, फास्टिंग किया, ठीक है, और सब महीना में 1 दिन उपवास करना चाहिए। लड़कियां अधिक क्यों जेती है मालूम है? क्योंकि उन लोग फास्टिंग करते रहती हैं, और लड़कियां अधिक बोलती हैं, ठीक है, लड़के के कंपेरिजन में। तो वो बोल बाल के अपना जो है स्ट्रेस वो ख़त्म कर देती हैं। लड़का तो चुपचाप रहेगा, गुमसुम रहेगा। तो नहीं, जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना 1 दिन सप्ताह में फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए। तो ये एनर्जी उसी दिन काम आता है जिस दिन आप उपवास करते हैं। फैट, चर्बी, ठीक है, चर्बी लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा चर्बी हो गया है, दौड़ो चर्बी कम होगा। विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। सनलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से हमारा क्या रोग होता है? तो कैल्सीफेरॉल, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्सीफेरॉल रोग, सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारा आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, जिसको रेटिना कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की कमी से टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल की कमी से होता है हमारा क्या होता है? बांझपन आता है। और विटामिन के की कमी से अगर किसी को हो जाएगा तो रक्त में थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, कहीं पे कट गया तो बहुत देर बाद खून जमेगा, नहीं तो वो खून बंद नहीं होगा। फुटबॉल का मैदान कैसा होता है? तो आयताकार होता है, रेक्टेंगल होता है, आयत, ठीक है। अगला जाता है सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में जो है टोटल 12 प्रकार के आसन होते हैं। कितने? 12। ओके। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? तो प्रोटीन से हमें बॉडी को ग्रोथ मिलता है, जो कि दाल से प्राप्त होता है। दाल हो गया, सोयाबीन बरी हो गया, और बताया ना मीट। ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा किससे मिलती है? तो ऊर्जा जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को मनुष्य के शरीर का ईंधन कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। सेट 2 का क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड कर देंगे, देखते हैं हम, नहीं तो प्रेरणा में हम अपलोड कर देंगे। ओके, बाय।